लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। बेसहारों को सहारा, बेसहारों को सहारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। झांकियां तेरे महल की कर रहे सब देवगण। झांकियां तेरे महल की कर रहे सब देवगण। आ गया बैकुंठ सारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। हर लता हर डाल पर तेरी दया की है नजर। हर लता हर डाल पर तेरी दया की है नजर। हर घड़ी यशमत दुलारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। इसी क्रम में श्री दुर्गा प्रसाद जी शुक्ला सपत्नीक आए और महाराज श्री को माल्यार्पण करें। इसी क्रम में देवेंद्र शर्मा आए और महाराज श्री के चरणों में माल्यार्पण करें। शर्मा डेरी परिवार से ही संजय जी उपाध्याय आए और महाराज श्री को माल्यार्पण करें। भैया जीवन कीर आए और महाराज श्री को माल्यार्पण करें। भैया गोविंद कौरव आए और महाराज श्री के चरणों में माल्यार्पण करें। इसी क्रम में शर्मा डेरी परिवार दीपक विश्वकर्मा आए और महाराज श्री के चरणों में माल्यार्पण करें। भैया अनिल मेहरा आए और महाराज श्री को माल्यार्पण करें। इसी क्रम में हमारे बीच श्री कामता प्रसाद जी तिवारी मौजूद हैं। आपसे भी निवेदन है कि महाराज श्री के चरणों में माल्यार्पण करें। इसी क्रम में हमारे बीच राम कुमार जी बोहरे उपस्थित हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप माल्यार्पण करें। हमारे बीच श्री टीकाराम जी कौरव भी हैं। आपसे भी निवेदन है कि महाराज श्री को माल्यार्पण करें।
आज श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह दुर्लभ सत्संग का 6वां दिवस। इस पुण्य भूमि पर आप सभी पधारे हैं। शर्मा परिवार हृदय से आपका आभारी है। पूज्य श्री के मुखारबिंद से नित्य, जैसा कि पूज्य श्री का नाम है, नित्यानंद, नित्य आनंद देने वाले, जो 6 दिन से हमें इस गाडरवारा की जनता को आनंदमयी यानी भगवानमयी बना दिया है। आपकी अमृत वाणी ने सदा ही शिव के स्वरूप में हमारे बीच विराजमान है। पूज्य श्री आज एक और विशेष कार्यक्रम इस कथा दुर्लभ सत्संग में जुड़ गया है। महाराज श्री के आदेश से सायं 5 बजे शर्मा डेयरी परिवार की ओर से श्रीमद् भागवत पुराण कथा के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण किया जाएगा, जिसमें पूज्य श्री के करकमलों से वो कदम्ब का वृक्ष जो इस गाडरवारा की पहचान बनेगा, शर्मा डेयरी में रोपित किया जाएगा 5 बजे। आप अधिक से अधिक संख्या में आकर अपने जीवन का पुण्य लाभ लें। धन्यवाद। कदम अपने मन, वाणी और कानों को पवित्र करने के लिए 2 क्षण भगवान नाम स्मरण करेंगे। गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 नंदलाल श्री राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल श्री राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल गोविंद
परम मंगलमय आनंद कंद दीन बंधु दीनानाथ पतित पावन असरण शरण अनाथनाथ गरीब निवाज भगवान श्याम सुंदर की महान कृपा है। हम आप लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से इस पावन प्रांगण में यथा समय यथा साध्य यथा शक्ति सत्चर्चा हरिचर्चा करके अपने जीवन के परम पुरुषार्थ आत्म कल्याण को प्राप्त कर रहे हैं। कल हम लोग भगवान की बाल लीलाओं का श्रवण कर रहे थे। गोवर्धन लीला तक कथा श्रवण की। भगवान की अनेक लीलाएं हैं। उन लीलाओं का रहस्य, उन लीलाओं का तत्व हम साधारण बुद्धि से समझ नहीं पाते। संपूर्ण जगत के इष्ट श्री कृष्ण हैं, तो कृष्ण की भी कोई इष्ट है तो वह है गौ माता। गौ सेवा से भगवान उस जीव को अपना लेते हैं, उस मनुष्य पर विशेष कृपा करते हैं। समान शीलस्य व्यसनेषु सख्यम, समानता में विशेष सख्य भाव होता है। समान व्यवसाय हो, समान स्वभाव हो, लोगों का समान आदत हो, तो भगवान का भी स्वभाव है गौ सेवा करना। मनुष्य का भी स्वभाव बन जाए गौ सेवा करना, दीन दुखी की सेवा करना, परोपकार करना। तो भगवान कहते हैं ये तो मेरा अपना है, मेरे कार्य में हाथ बटाता है, बहुत अच्छा है। भगवान उससे बड़े प्रसन्न होते हैं। तो भगवान गौचारण करते हैं, ये गायें और कोई नहीं। बड़े बड़े तपस्वी मनस्वी योगेंद्र मुनिंद्र महापुरुष गौ का रूप धारण करके भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए ब्रज में आए हैं। समस्त ब्रजवासियों की इच्छा हुई, माताओं की इच्छा हुई कि श्री कृष्ण केवल यशोदा की गोदी में ही क्यों रहते हैं, यशोदा के गोदी में ही सोते हैं। कभी एक दिन, कभी एक रात ऐसा हो कि काश मेरी गोदी में भी श्री कृष्ण शयन करें। ऐसे माताओं का भाव होता है। गायों का ऐसा भाव होता है कि केवल यशोदा का दूध क्यों पिए, श्री कृष्ण हमारे दूध पिए। अगर बछड़ा होते श्री कृष्ण तो कितना अच्छा होता, हमारा भी दूध पीते। गौ माताओं का भाव होता है। ऐसा सबका भाव देखकर भगवान ने कहा एक दिन नहीं, मैं 1 वर्ष तक ये लीला करूंगा। और गोपांगनाओं का भाव होता है कि भगवान केवल पूर्व अवतार में तो केवल सीता पति हैं, इस अवतार में हम सबके पति बने। तो भगवान उनके अभी भाव पूरा करते हैं। तो 1 वर्ष तक भगवान सबके बालक बने रहे। ब्रज में जितनी माताएं हैं, समस्त माताओं के बालक बनकर 1 वर्ष तक भगवान लीला करते हैं। 1 वर्ष तक भगवान गायों के बछड़े बने रहे। लगभग 1 वर्ष बछड़े दूध पीते हैं गौ माता का। तो 1 वर्ष तक भगवान बछड़े बने रहे गायों के, माताओं के बच्चे बने रहे, लोगों के भाई बने रहे, सब बच्चों के भाई बने रहे, किसी के पुत्र बने रहे, किसी के पौत्र बने रहे।
और 1 वर्ष के अंदर ये लीला भी हुई कि गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि विवाह का बड़ा सुंदर मुहूर्त है, अगले 12 वर्ष तक ऐसा मुहूर्त नहीं होगा। तो उस समय भगवान के विवाह भी बहुत सारे हुए, क्योंकि भगवान ने अनेक रूप धारण किए थे। तो जिन जिन महाभाग्यवती सौभाग्यवती देवियों के साथ भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, वो सबके सब रास में आमंत्रित करते हैं भगवान, उन्हीं को आमंत्रित करते हैं जिनका भगवान के साथ पाणी ग्रहण हुआ। तो 1 वर्ष तक लीला होती रही, ब्रज में किसी को पता नहीं चला। हुआ ये कि ब्रह्मा जी को भगवान ने प्रेरणा दी कि आप ग्वाल वालों का बछड़ों का अपहरण कर लें 1 वर्ष के लिए, और मैं इनके ग्वाल वाल और बछड़े बन जाता हूं। तो ब्रह्मा जी भगवान की प्रेरणा से ग्वाल वालों का, गोपों का अपहरण कर लेते हैं, और भगवान अनेक रूप धारण करके 1 साल तक उन माताओं के बच्चे बनकर रहते हैं। भगवान ने कहा तुम 1 वर्ष मांगते, 1 दिन मांगते हो, मैं 1 वर्ष दूंगा, 360 गुना दूंगा, 365 गुना दूंगा, अनेक गुना देते हैं। तो ब्रह्मा जी को प्रेरणा कराकर भगवान 1 वर्ष तक लीला करते रहे। जब भगवान उनके बालक बने तो माताओं को इतना प्रेम उमड़ा कि छोटे बच्चे को दूध नहीं पिलाती माताएं, अब बड़े बच्चों को दूध पिलाती हैं। गायें छोटे बछड़ों को दूध नहीं पिलाती, बड़े बछड़ों को दूध पिलाती जो घास खाने जाते हैं। क्यों? वो सब भगवान बने थे। इतना ही नहीं, उन बच्चों की शर्ट आदि है, उनके कपड़े हैं, वो भी भगवान को उनको बड़े प्रिय लगते हैं, माता पिताओं को वो भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि भगवान ही उनके कपड़े बने हुए थे, भगवान ही लाठी बने थे, भगवान ही उनके बैत आदि, छड़ी आदि बने हुए थे। जो जो आभूषण धारण किए हुए थे वो सब भगवान बने थे। इसलिए भगवान अनेक रूप धारण करके उनके साथ 1 वर्ष तक लीला करते रहे। गर्गाचार्य जी ने कहा इस वर्ष विवाह का बड़ा अच्छा मुहूर्त है। तो जो गोपांगनाएं भगवती जगदम्बा का पूजन करती थी, दुर्गा का पूजन करती थी और भगवान कृष्ण को पति रूप में मांगती थी, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। भगवती कात्यायनी की पूजा करके वो ब्रज कुमारिकाएं यही मांगती थी कि श्री कृष्ण हमारे पति हो, केवल कृष्ण ही हमारे पति हो और कोई हो। तो भगवान ने जब अनेक रूप धारण किए गोप बालकों के, तो उनका विवाह जिनके साथ हुआ वो देखने में तो गोप बालक है लेकिन श्री कृष्ण ही है। और उन्हीं महाभाग्यवती गोपांगनाओं को भगवान ने रास में आमंत्रण किया है, जिनका भगवान के साथ पाणी ग्रहण हुआ है। ये कौन है? पूर्व अवतार में ये सब के सब जनकपुर के विदेह मुक्त नर नारी हैं। भगवान श्री राम का दिव्य अद्भुत अलौकिक रूप का दर्शन करके वह सब के सब क्या हो रहा है, क्यों बात कर रहे हैं, क्यों खड़े हैं? तो भगवान का रूप दर्शन करके सबके मन में यही कामना हुई कि काश हम स्त्री होते तो हम भी श्री राम का वर्ण करते। ये तो राजा हैं, राजा अनेक विवाह करते हैं, बहु विवाह करते हैं, और हमारा भी राजा लोग, हमारा भी भगवान पाणी ग्रहण, इनके पिता दशरथ ने भी अनेक विवाह किए हैं, तो हमारा भी पाणी ग्रहण श्री राम कर लेते तो कितना अच्छा होता। ऐसा वो भगवान से मांगती हैं और भगवान ने उनको वह दिया, कृष्णावतार में वह सौभाग्य प्रदान किया है। तो ये सब के सब बड़े दिव्य जीवन मुक्त महापुरुष हैं।
जो गोपी भाव को प्राप्त हुए हैं साधारण नहीं, साधारण तो आ भी नहीं सकता। जिनकी वासनाएं अशुद्ध हैं, अंतःकरण अशुद्ध है, वो तो आ भी नहीं सकता। उनको तो भगवान का सानिध्य प्राप्त भी नहीं हो सकता। ये ट्रैक्टर क्यों चलाते हैं भाई बाहर? पीछे कौन बात कर रहा है? बिफोर टाइम काम करने चाहिए। चार पांच दिन तक तो ठीक रहे, ढीले होते जा रहे हैं। 5-6 महीने समस्त ब्रजवासियों को कृतार्थ किया है। अब इन दिव्य सौभाग्यवती देवियों का भी भगवान मनोरथ पूर्ण करना चाहते हैं। तो कुछ जनकपुर के विदेह मुक्त नर नारी हैं इसमें जो गोपी भाव को प्राप्त हुए हैं, और कुछ इसमें दंडकारण्य के ऋषि मुनि हैं जो श्री राम जी का दर्शन करके भाव विभोर हो गए, प्रेम विभोर हो गए, और उन्होंने भी यही मांगा था भगवान से। ये भी परम प्रेम का आस्वादन करना चाहते हैं, क्योंकि वो ज्ञानी तो हैं। जनकपुर के भी विदेह मुक्त हैं, दंडकारण्य के भी मुक्त हैं, लेकिन मुक्त को प्रेम का आस्वादन भगवान कराते हैं। इसलिए उनमें एक वासना, सात्विक वासना डाल दी है। नहीं तो जीवन मुक्त में वासना कैसी? आप्त काम है, पूर्ण काम है। यह कामना उनकी भगवान की प्रेरणा से आई है। भगवान खुद चाहते हैं कि इनको परम प्रेम का आस्वादन मिले, क्योंकि अब इन्होंने मेरा सानिध्य प्राप्त किया है, मेरा दर्शन प्राप्त किया है, तो इनको मेरा परम प्रेम का भी आस्वादन मिले। यह सोचकर भगवान ने उनको वहां पर गोपी भाव प्रदान किया सबको। गोभीर पिबती इति गोपी, जो श्री कृष्ण रस का ही पान करती है वह गोपी है। विषयानंद का पान करने वाला जीव है, ब्रह्मानंद का पान करने वाला वो सिद्ध है, वो साधक भी नहीं, सिद्ध है। विषयानंद को छोड़ देता है, विरक्त हो जाता है, वो साधक है, और ब्रह्मानंद का पान करने लगता है वो सिद्ध है। तो विषयानंद को जीव छोड़े तो ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो। तो विषयानंद से ये लोग निर्वित्त है, निर्वित्त कृष्ण है। तीन चीजें होती हैं, एक राग है, दूसरा वैराग्य है, और तीसरा अनुराग है। राग क्या है? जो संसार में आकर्षण है वह राग है। और महापुरुषों का संग करते 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 संसार का जो आकर्षण है, संसार का जो अट्रैक्शन है विषयों का, वह दूर हो जाता है। तो उस स्थिति को अनुराग कहते हैं, और वैराग्य कहते हैं। विरक्त महापुरुषों का संग करते करते जब दूर हो जाती है वासनाएं, संसार की आसक्तियां दूर हो जाती हैं, मोह नष्ट हो जाता है, तो फिर उस स्थिति को वैराग्य कहते हैं। और वैराग्यवान महापुरुषों को जब प्रेमी संतों का संग मिलता है, चैतन्य जैसे, मीरा जैसे, हरिदास जी जैसे, ऐसे प्रेमी संतों का जब संग मिलता है तो उनमें फिर भगवत प्रेम जागृत हो जाता है। उसको अनुराग कहते हैं। तो एक राग की दशा है जो हम सब जिसमें लिप्त हैं, जिसमें हम सब बैठे हुए हैं, ये राग वाली भूमिका है। सब रागी हैं। इनमें विरागी बहुत कम है, अनुरागी तो दिखने में नहीं आते। अनुरागी कोई लाखों में एक आध देखने में आते हैं, मीरा जैसे, चैतन्य जैसे, हरिदास जैसे। बाकी तो प्रायः सभी रागी हैं।
किसी को विषयों में राग है, किसी को धन में राग है, किसी को संपत्ति में राग है, किसी में राग है। सब आसक्त है। कथा से छूटकर, ऑफिस से छूटकर घर ऐसे भागते हैं जैसे घर में इनको ब्रह्मानंद मिल रहा है। भागते हैं, दौड़ते हैं लोग, कथा के बीच में भाग जाते हैं। कई लोग आते हैं, रिश्तेदार भी आते हैं कथा के बीच में, महाराज घर में काम है, घर में काम नहीं चलेगा, हमारे बिना काम नहीं चलेगा। कहीं सत्संग होता है, कथा होता है, तो उनके रिश्तेदार भी आते हैं, बहन बेटियां भी आती हैं, संबंधी भी आते हैं, लेकिन वो भाग जाते हैं। एक आध दिन रहते हैं, वो भाग जाते हैं। वो कहते हैं कि घर में हमें बड़ा जरूरी काम है, जरूरी काम है। काम क्या है? राग है, वो खींचता है, प्रोटेक्शन है, आसक्ति है, वो खींचती है, और काम कुछ नहीं। काम तो आपके बिना भी चलेगा, आपके पिताजी नहीं है तो अभी काम चल रहा है, काम नहीं रुकता, लेकिन वो आसक्ति बार बार खींचती है। संसार का मोह बार बार खींचता है, और उस मोह से खिंचे हुए चले जाते हैं। स्त्री, पुत्र, पति, घर, परिवार, इनमें आसक्ति का एक अदृश्य बंधन है, एक अदृश्य जंजीर है, अदृश्य सांखल है, उससे बंधे हुए हैं। गाय भैंस की तरह नहीं, अदृश्य, भीतर से बंधे हुए, इंटरकनेक्टेड होते हैं उससे। तो वह बंधन बार बार खींच लेता है, बार बार खींच लेता है। घर में, संसार में, परिवार में, व्यापार में, उसके बिना रह नहीं सकते, उसमें बड़ा लगाव हो जाता है। बूढ़े बूढ़े लोग भी बिना पोतों के रह नहीं पाते। बहू मायके गई है, पोता याद आ रहा है, पोता पोती गोद में खिलाते हैं, पौत्र पौत्री वो याद आ रहे हैं। आसक्ति है। संत लोग कहते हैं ऐसा अभ्यास करो कि बिन साथी बिन सामान जीने का आनंद लो। बिना साथी और बिना सामान, बिना साथी। इसलिए महापुरुषों को देखो बिल्कुल नंग धड़ंग लेते हैं, सामान भी कुछ नहीं रखते। इस पंच भौतिक सामान को, देह को भी अपना नहीं मानते, ये भी सामान ही है। और साथी कोई नहीं, कोई साथी नहीं, कोई शिष्य नहीं, कोई आश्रम नहीं, कोई कुटिया नहीं, ऐसे ऐसे बिन साथी बिन सामान। धीरे धीरे आसक्ति तोड़ दो। 50 वर्ष के बाद धीरे धीरे तैयारी करना चाहिए। 50 वर्ष तक तो आसक्तियां बढ़ाई है, जन्म से लेकर, बचपन से लेकर, और 50 वर्ष के बाद फिर उतार चालू हो जाता है, जीवन का उत्तरार्ध चालू हो जाता है। फिर आसक्तियां कम करना, फिर मोह कम करना, फिर अटैचमेंट थोड़ा कम हो, डिटैच होते जाए। तो बिल्कुल डिटैच हो गए, उनको बैरागी बोलते हैं। अभी रागी हैं, फिर बैरागी संसार के विषय अच्छे नहीं लगते, उनमें अट्रैक्शन नहीं है। अब बेटे में, पोते में, धन में उतना आसक्ति नहीं रही। अभी तक आसक्ति थी, जब तक सत्संग नहीं किया था, महापुरुषों का संग नहीं किया था, तब तक आसक्ति थी। 1 तोला सोना चला गया तो नींद उड़ गई। राम प्यारी अब सोती नहीं, सोना चला गया, सोना चला गया, सोना चला गया, बड़ी आसक्ति थी। और सत्संग करते करते ऐसी स्थिति हो जाए कि सब कुछ चला जाए, पति चला जाए, पत्नी चली जाए, बेटा चला जाए, सब। एक सज्जन है, उनके एक्सीडेंट में घर वाले सारे के सारे चले गए, वो अकेले बच गए। वो भी थे उस गाड़ी में, बड़ी गाड़ी थी, बस थी, बद्रीनाथ गए तो गिरी बस, लेकिन वो बच गए। हमारे साथ में ऐसा हुआ, हमारे साथी चले गए, कार में 5 लोग थे ड्राइवर से, तो 4 तो चले गए और हमारा शरीर बच गया। रीढ़ की हड्डी में थोड़ी चोट वोट आई, काफी कुछ दिन परेशानी हुई, लेकिन शरीर बच गया, पुनर्जन्म हो गया। तो वो बच गए और सारे मर गए। तो अब वो
आनंद से रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि सत्संग किया था पहले, नहीं तो आदमी पागल हो जाएगा। आप कल्पना करो, आपकी आंखों के सामने सब चला जाए, जो एम्पायर खड़ा किया वो चला जाए, बेटा चला जाए, पोते चले जाए, बहू चली जाए, तो कितना दुख होगा। आप कहोगे मेरा सब कुछ लुट गया। अरे तू इस सब कुछ को मान, सब कुछ को ही, इस जड़ को सब कुछ मान रहा था, ये तेरी मूर्खता थी। सत्संग का अभाव था, सत्संग का अभाव था, इसलिए आसक्तियां थी, राग था। अब वो राग के कारण दुख हो रहा है। अज्ञान से राग होता है, सत्संग से विवेक होता है, विवेक से राग निवृत्ति होती है। विवेक यही करता है, जड़ में जो राग है, आसक्ति है, अट्रैक्शन है, उसको दूर करता है। रागो लिंगम अबोधस्य। उपनिषद ने कहा कि राग अज्ञानता की पहचान है, चिन्ह है उसका, लिंगम। रागो लिंगम अबोधस्य, मूर्खता की पहचान आसक्ति है। आप कहते हो महाराज हम तो पीएचडी हैं, कोई आईएएस क्वालिफाई है, आईपीएस क्वालिफाई है, संत कहते हैं बड़ा मूर्ख है। एक नहीं, जब तक संसार में आसक्ति है तब तक बिल्कुल गधा है, मूर्ख। रागो लिंगम अबोधस्य, अज्ञानता की ये आइडेंटिटी, अज्ञानता की पहचान है राग। संसार में आसक्ति, अट्रैक्शन, ये अज्ञानता का परिचायक है। सत्संग करते करते जैसे जैसे विवेक होगा, राग निवृत्ति होगी, करते 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 फिर इनसे बिल्कुल वितृष्णा हो जाती है, एक सेटिस्फेक्शन हो जाता है। अब कोई है तो ठीक है, सेवा कर देंगे, नहीं है तो आसक्ति नहीं, किसी की चाहती नहीं है। जिनको सत्संग नहीं मिला, पत्नी चली गई 60 वर्ष की अवस्था में, 50 वर्ष की अवस्था में, दूसरा विवाह कर लेते हैं। तो दूसरी आफत क्यों लाए वो? क्योंकि आसक्ति शेष रह गई अभी तक, इसलिए दूसरी आफत गले में बांधी है। माताओं को आफत नहीं कहा, परिवार को, आसक्ति को आफत कहा, इसलिए दूसरी आफत बांधी गले में। बहुत से लोग बुढ़ापे में शादी करते हैं, पत्नी चली गई, फिर शादी कर ली, फिर शादी कर ली, 2 कर ली, तीसरी कर ली, चौथी कर ली। गांव के लोग पहले ऐसा करते थे, बहुत कर ली, कई विवाह कर लिए। आसक्ति, पत्नी के बिना घर कैसे चलेगा, हम कैसे रहेंगे, हम तो संसारी हैं महाराज, गृहस्थी हैं, हम कैसे रहेंगे, हमारा मन कैसे लगेगा। अरे आनंद से रहोगे आप, आनंद से रहोगे, बहुत अच्छा हो जाएगा। पत्नी के बिना, पति के बिना अभाव सा खटकता है, ये आसक्ति के कारण होता है। संत लोग रहते ही हैं बिना परिवार के, वो भी तो मनुष्य है, बिना परिवार के, बिन साथी, बिन सामान के रहते ही हैं। तो संतों से शिक्षा ले, इनके बिना रह सकते, तो धीरे धीरे राग निवृत्ति हो जाए, अटैचमेंट कम हो। 50 के बाद वो प्रयास करना चाहिए। राजा भरतहरि बहुत बड़े राजा थे। दो 3 विवाह हुए थे, आखिरी में एक विवाह किया रानी पिंगला से, प्रेम विवाह किया एक राजकुमारी से, लंबे, उससे बहुत ज्यादा अटैच हो गए। लेकिन पहले सत्संग किया था, पहले भगवान की थोड़ी भक्ति की थी, भगवान को पुकारा था, अपना माना था। तो भगवान ने सोचा कि ऐसा जीव बंध जाए, ये ठीक नहीं है, इसलिए संत को भेजा भगवान ने। भगवान के दूत हैं ये संत, मैसेंजर है। मैसेज भेजा भगवान ने कि बेचारा बंधा हुआ है, इसको छुड़ाओ। तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज आए, और गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने देखा कि वो रो रहा है, पत्नी चली गई तो रो रहा है। किसी ने कहा महाराज जी हैं, उनके पास जाओ, यहाँ उज्जैन में आए हैं, बड़ी शांति मिलेगी आपको। महाकालेश्वर मंदिर के बाहर छिप्रा जी के किनारे पर अभी वो जमात उनकी ठहरी हुई है। तो राजा भरतहरि उनके के पास गए और रोने लगे, चरणों में गिर के बोले महाराज जीवित कर दो, मेरी पत्नी को जीवित कर दो, आप तो सर्वसमर्थ जीवित कर दो। उन्होंने देखा, उसी समय उन्होंने एक अपने पानी पीने का करवा रखे थे, वो लिया, छोटा सा कलश लिया पानी पीने का, आप लोग करवा कहते हैं, वो लिया, और ऐसे पानी पीते पीते जबरदस्त जानबूझकर उसको छोड़ दिया, जैसे गिर गया,
और जैसे ही वो करवा फूटा और गुरु गोरखनाथ जी महाराज खूब रोने लगे, खूब रोने लगे। हाय मेरा मटका फूट गया, हाय मेरा करवा फूट गया, मेरा मटका फूट गया, मेरा मटका फूट गया। आप तो राजा हैं, इसी को जोड़ दो, किसी तरह ठीक कर दो महाराज। आपके पास तो बड़े बड़े इंजीनियर हैं, आप प्रयास करो, इसको वापस जोड़ दो, वापस बना दो। राजा ने कहा महाराज ये कैसी मूर्खता की बात है, आप ज्ञानी होते हुए भी ऐसी मूर्खता की बात है। भला मटका टूटा हुआ फिर जुड़ता है कहीं, मटका फूट गए तो फिर कैसे होगा? बोले जैसे ये मटका नहीं जुड़ेगा वैसे ही ये घट है, ये भी मटका है, ये भी भांडा है। ये शरीर भी जब टूट जाता है, प्राण निकल जाते हैं, फूट जाता है, फिर ये जुड़ता नहीं है राजन। मिट्टी मिट्टी दोनों में एक है, कोई अंतर नहीं है। इस मिट्टी में थोड़ी चेतनता है, उसमें थोड़ी जड़ता है, मटके में दोनों एक है। घट पट के अभाव में भी हम रहते हैं, ऐसा उन्होंने उपदेश दिया। एक और उपदेश दिया उसके पहले रानी का शरीर था, उसके पहले एक उपदेश और दिया। बहुत आसक्ति थी रानी में, तो गुरु गोरखनाथ जी ने फल दिया कि राजन तुम बहुत अच्छे हो, बड़े आज्ञाकारी हो, संतों की सेवा करते हो, मैं चाहता हूं तुम बहुत समय रहो, तो हजारों वर्ष जीते रहो। तो ऐसा करो ये फल ले जाओ, ये फल आप खा लोगे तो इससे आपकी आयु हजारों वर्ष बढ़ जाएगी। आप जैसा राजा रहेगा तो प्रजा का भला होगा। तो वह फल लेकर आए और वो फल इन्होंने अपनी पत्नी को दे दिया, पिंगला को दे दिया। आसक्ति थी बहुत ज्यादा कि इतनी सुंदर रानी है जिसके दर्शन से ही मन प्रसन्न हो जाता है। बहुत सुंदर रानी है, भगवती की ही कोई विभूति है। देवी भागवत में तो लिखा है जहां किसी सुंदर बेटी को देखो, बहन को देखो, तो वहां पर यही धारणा करो कि भगवती की ये अंशांश विभूति है, भगवती की ही विभूति है। कोई बहुत होशियार देखो, बहुत सुंदर देखो, कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखो, कोई बहुत बड़े पद पे देखो, राजा महाराजा पद पर, तो भगवान की ही विभूति है, ऐसी कल्पना करो। वहां उसको भी ऐसा सोचना चाहिए कि भगवान की कृपा है। अपना मानेगा तो उसको अभिमान होगा और आपको आसक्ति होगी, आपको राग होगा या द्वेष होगा, ईर्ष्या होगी। आप उस चीज को एक मानवीय कृति मानोगे तो आपको आसक्ति हो जाएगी या द्वेष हो जाएगा उससे, उसकी सुंदरता से, उसके रूप से, उसके ऐश्वर्य से, उसके पद से। लेकिन भगवान का मानोगे तो आपको नहीं होगा, राग नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, बल्कि भगवान का मानने से आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, प्रेम बढ़ेगा, उदारता आएगी, चित्त निर्मल होगा। और वह भगवान का मानेगा, ईश्वर प्रदत्त मानेगा तो उसको आसक्ति नहीं होगी, मोह नहीं होगा, अभिमान नहीं होगा उसको। तो रानी की सुंदरता से प्रभावित होकर राजा ने उसको फल दिया कि ये जीवित रहेगी, हजारों लोग ऐसी देवी का दर्शन करेंगे, हजारों साल तक दर्शन करेंगे और ये जीवित रहना चाहिए। तो एक सामान्य बात है कि हम किसी को प्रेम करते हैं तो महंगी चीज लाकर उसको देते हैं, प्रेम करते हैं महंगी चीज लाके रखते हैं। एक सज्जन ने हमको बड़ी सुंदर कश्मीरी साल लाके दी, पश्मीना की सुंदर लाके दी। हमने कहा भाई हम तो रखते नहीं है, सामान्य वस्त्र रखते हैं। उसको दुख हुआ तो रख तो ली, फिर कोई दूसरे संत को दे दी। तो उसको ये था कि भाई महाराज जी को अच्छी चीज दूं, अच्छी वस्तु दूं, अच्छी क्वालिटी की दूं। किसी किसी को भाव ये होता कि चढ़ाना है तो कैसे नारियल ले जाओ, सड़ी सुपारी ले जाओ, ऐसा भाव भी होता है। तो ऐसा भाव नहीं होना चाहिए, अच्छी चीज दे। इसका मतलब आप भगवान से प्रेम नहीं करते, पूजा में आप घटिया चीज का प्रयोग करते हैं, तो इतना प्रेम नहीं करते भगवान से। आप घटिया चीज देना चाहते हो उनको, ऐसी चीज देना चाहते हो, सड़ी हुई चीज देना चाहते हो, अच्छी चीज दो। आप उपयोग करते हैं वैसी चीज दो। ब्राह्मण के माध्यम से भगवान को देना है तो ब्राह्मण को अच्छी चीज दो, साधु के माध्यम से देना है, गुरुजनों के माध्यम से देना है। दरिद्र नारायण की सेवा आप करते हो तो नारायण है वो, और उनको आप घटिया कैसे भी अन्न खिला देते हो, बिल्कुल एक थर्ड क्वालिटी का जो राइस है उसका खिचड़ी बनाकर आप बांट देते हो और कहते हो दरिद्र नारायण की सेवा कर रहे हैं। तो भैया नारायण को ऐसी थर्ड क्वालिटी की वस्तु क्यों दे रहे हैं? अच्छी दो, अच्छी दो, अच्छी क्वालिटी की चीज देना चाहिए। तो राजा ने रानी को दिया, रानी से प्रेम करता था, उसको दिया। रानी प्रेम करती थी एक अश्वशाला के
अध्यक्ष से, गुड़साल के मैनेजर से। तो अश्वशाला के प्रबंधक जो मिलने आता था, रानी उससे मिलती थी छिप के राजा से कि राजा तो वृद्ध है, ये जवान है। और ऐसे होता है, कई भाई लोग वृद्धावस्था में विवाह करते हैं तो माताओं की इच्छाएं अपूर्ण रहती हैं, गलत रास्ते पर भी कई बार चली जाती हैं। कुसंग है, बहक जाता है। तो उसका उससे प्रेम था, तो वो मिलने आता था, राजा से बहुत डरता था। राजा बड़े न्यायप्रिय हैं, दंड दे देंगे पता चलेगा तो। लेकिन वो रानी उसको स्वयं बुलाती है तो आता है, दासियों से बुलवाती है, बुलाओ, आते हैं, आता है, बैठता है, मिलता है, बात करता है, देखते हैं एक दूसरे को। रानी ने फल उसको दिया, अश्वशाला का जो प्रबंधक था उसको दिया। रानी तो उससे प्रेम करती है, राजा रानी से प्रेम करता है, रानी उस अश्वशाला के प्रबंधक से प्रेम करती है। और वह प्रबंधक एक नगर वधू है, एक नृत्यांगना है, उससे प्रेम करता है कि भाई मेरे लेवल की रानी नहीं है, मेरे लेवल की तो वही थी। अब प्रेम भी लेवल देख के होता है, एक प्रेम नहीं, ये वासनाएं हैं, ये वासनाएं हैं, ये स्वार्थ सिद्धि है, सेक्सुअल अपील है, प्रेम नहीं। प्रेम बहुत गहरी चीज है, प्रेम में देहातीत होता है। प्रेम भाई भाइयों के बीच में हो जाता है, बहन बहनों के बीच में हो जाता है, गुरु शिष्य के बीच में हो जाता है, गौ माता से हो जाता है प्रेम, किसी से भी हो जाता है। प्रेम बहुत ऊंची चीज है, जहां शरीर की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, मन बुद्धि चित्त इंद्रियों की आवश्यकता नहीं रह जाती, प्रेम बहुत ऊंची चीज है। लव इज अनकंडीशनल, प्रेम में कोई कंडीशन नहीं होती। तो मेरी स्तर की है तो उससे प्रेम करता था, तो उसने जाकर वो फल उसको दिया और उस फल की बड़ाई की कि ऐसा फल है, ये अमर फल है, हजारों वर्ष तक तो इसमें अमर रहेंगे। उसने सोचा ऐसा फल है तो हमारे देश के राजा हैं, ये राजा साहब को ऐसे फल, उज्जैनी देश के राजा, पहले छोटे छोटे देश थे, उन महाराजा को ये फल दूंगी तो बड़ा हित होगा प्रजा का वर्षों तक। तो शाम को नृत्य देखने के लिए, जब वो नृत्य दिखाने के लिए राजा को आई महल में, नृत्यशाला में, महल की नृत्यशाला में, तो महाकालेश्वर के पीछे, तो महाराज राजा को तस्तरी में रखकर भेंट किया, महाराज एक अच्छे भेंट है आपके लिए, एक महापुरुष का प्रसाद है, मेरे पास आया है किसी के थ्रू और मैं आपको देना चाहती हूँ, आप इसको ग्रहण करें और आप अन्नदाता युग युग तक जिए, प्रजा का पालन करते रहें। हमारा क्या है, हम तो नरक के रास्ते पर चल रहे हैं, जो आता है हमारे पास उसको देह व्यापार में लगे हैं, पाप में लगे हुए हैं, आप जैसे महापुरुष इसको खाएंगे। राजा की तो आंखें फटी की फटी रह गई उस फल को देखकर। वो फल बड़ा अद्वितीय था, वैसा मिलता नहीं था, पहचान गए। उससे पूछा कि फल किसने दिया तेरे को, लाई कहां से? वो सब पका गई, बोली महाराज मैंने इतनी श्रद्धा से दिया, आपको उपहार दिया है और उस उपहार के विषय में कोई इतना प्रश्न करता है? कहां से लाई, किसने दिया, कब दिया, कैसे दिया? राजा ने तलवार हाथ में ले ली, सच बता दे नहीं तो। राजा ने, उसने कहा कि महाराज मेरे को क्षमा करो, मेरे को तो ये फल दिया आपके अश्वशाला के प्रबंधक ने, वो मेरे पास आता है और मनोरंजन वगैरह देखता है, हमारे पास आता है उठे कर। राजा ने उसको बुला लिया, वो तो महाराज कांप गया, तो कांप गया कि देखो बड़ों से दोस्ती करने का ये फल है, आज तो मरूंगा मैं। उससे पूछा तेरे को फल किसने दिया, तेरे को फल किसने दिया? सच बता देगा तो क्षमा दान दे दूंगा, जीवन दान दे दूंगा, नहीं तो गला तेरा कट जाएगा। उसने कहा महाराज मेरे को रानी ने फल दिया, और रानी को बुला लिया तुरंत। पैरों तले जमीन खिसक गई। रानी से पूछा ये फल क्यों दिया? बोले महाराज ऐसा है कि मैं इससे प्रेम करती हूँ। राजा ने कहा सच बता? बोले मैं इससे प्रेम करती हूँ। उससे पूछा रानी तेरे से प्रेम करती है तो तू वैश्या से प्रेम क्यों करता, तू रानी से क्यों नहीं करता? बोले महाराज मैं डरता हूं। वो रानी से, उस वैश्या से कहा
कि ये तेरे से इतना प्रेम करता है, इतना मरता है तेरे पास, तू इससे प्रेम क्यों नहीं करती? बोले महाराज मैं तो क्षमा करना आपसे प्रेम करती हूं। राजा की आंखें खुल गई आज कि आसक्ति का कैसा जंजाल है। दिगम चमाम दिगम चताम याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्तः, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्तः। जिसका हम सतत कंटिन्यू चिंतन करते रहते हैं, वो हमारा है, वो हमारी है, वो हमारा है, वो हमारा है, वो हमसे विरक्त है, किसी और में अनुरक्त है, किसी और में उसका राग है। और महाराज जिसका उसमें राग है वो किसी तीसरे में राग है उसका, और तीसरे का चौथे में राग है, चौथे का पांचवें में राग है। ये है क्या संसार? हम तो बड़े धोखे में हैं कि हम जिनको प्रेम करते हैं वो भी हमको प्रेम करता है। वस्तुतः ये प्रेम नहीं है, ये सौदागिरी है। पिंगला से पूछा तूने मेरा वर्ण क्यों किया है? बोले महाराज मैंने तो राजपाट देखकर आपका वर्ण किया है, प्रेम नहीं था आपसे, क्षमा करना। आपका राजपाट देखकर वर्ण किया है। एक 20-22 साल की बच्ची ने, बड़ी सुंदर बच्ची ने, पढ़ लिख कर क्वालिफाई, एक 90 साल के बुढ़े से शादी की। कहानी है, दृष्टांत। तो उससे पूछा लोगों ने, अरे पगली तूने क्या देखा इसमें, क्या देखा? बोले 2 बात देखी मैंने। क्या? बोले एक तो इसकी उम्र कम, दूसरा इसकी इनकम। 2 चीजें देखी। एक तो उम्र कम है, बस 1-2 साल में लुढ़क जाएगा, उम्र कम, और दूसरी इसकी इनकम इतनी सारी, वो सब मेरी हो जाएगी, फिर मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा, अपने अनुसार अपनी ख्वाहिश पूरी करूंगा। तो प्रेम वास्तव में हमसे कोई नहीं करता, सब अपने स्वार्थ के कारण से आपसे लगाव रखते हैं, आपसे स्नेह रखते हैं, बाहर से स्नेह का नाटक करते हैं, दिखाते हैं। सच्चा प्रेम नहीं। ये वासनाएं हैं, आसक्ति है। जब तक वासना पूर्ति होती रहती है तब तक प्रेम रहता है, जब तक हमारे अनुकूल रहता है प्राणी परस्पर तब तक प्रेम रहता है। एक व्यवस्था है, ठीक है, पारिवारिक जीवन है, व्यवस्था रखनी चाहिए। बाकी वास्तविक प्रेम या तो भगवान से होता है या भगवान के किसी भक्त से, महापुरुषों से होता है। ये 2 से प्रेम होता है। बाकी संसार में तो स्वार्थ ही है, प्रेम नहीं। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हु प्रभु परमारथ नाही। हेतु रहते जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने प्रभु परमारथ नाही। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। कोई देखते हैं इतना कमा लिया मैंने, ऐसा भोजन किया मैंने, ऐसे विषय का सेवन किया। सपने भी ऐसे ही आते हैं हम लोगों को। सपने भी ऐसे नहीं आते, हम कुछ अनकंडीशनल सर्विस कर रहे हैं, कहीं जाकर किसी की सेवा कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, ऐसे सपने बहुत कम आते होंगे। इन 7 दिनों में 1 आध बार ही शायद आया होगा। सपने भी तो हमें स्वार्थ के ही आते हैं। सपने प्रभु परमार्थ नहीं, सपने में भी स्वार्थ ही स्वार्थ भरा है। जो चीज सपने तक पहुंच जाए समझो बहुत गहरी है। अगर सत्संग सपने तक पहुंच जाए तो गहरा उतर गया सत्संग। आपका गीता पाठ, आपका नाम स्मरण, आपका ध्यान, कोई परोपकार, किसी की सेवा कर रहे हैं, ये सपने में ऐसी चीज आने लगे तो समझो वो सूक्ष्म शरीर तक पहुंच गया। केवल स्थूल शरीर की क्रिया नहीं रही, अब वो सूक्ष्म शरीर तक प्रवेश कर गया। इसलिए व्यक्ति कैसा है उसके स्वप्न से पता चलता है। इसको आत्मनिरीक्षण कहते हैं। आत्मनिरीक्षण है, अपने आप का निरीक्षण करते रहो।
हम दूसरों का निरीक्षण करते रहते हैं वो कैसा हुआ, तो आसक्ति से ऐसा होता है। राजा की आसक्ति दूर हुई और उसको वैराग्य हुआ। तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज इसलिए आए थे भगवान की प्रेरणा से कि ऐसे भक्त को वैराग्य हो। तो रागी अवस्था थी उनकी पहले, तब दुखी थे, स्त्री में सुख ढूंढ रहे थे, पुरुष में सुख ढूंढ रहे थे, कोई पति में सुख ढूंढ रही है, कोई महाराज धन में सुख ढूंढ रही है, कोई बच्चों में सुख ढूंढ रहा है, कोई संपत्ति में नौकरी चाकरी में सुख ढूंढ रही है। विषय भोग और सम्मान, कंचन कामनी कीर्ति, सेक्स, मनी एंड रिस्पेक्ट, इन तीन चीजों में लोग सुख ढूंढ रहे हैं। अपना सारा जीवन लगा दिया फिर भी सुख नहीं मिला, ये सब का अनुभव है। तो अपने अनुभव को आप देखें तो भी वैराग्य हो जाएगा। केवल अपने अनुभव को देखें, यू आर एक्सपीरियंस होल्डर। केवल कथा में नहीं लिखा ये बात, हमारा अनुभव है जीवन का कि हमको सुख नहीं मिला और बचपन से ढूंढते 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 सफेदी आ गई और फिर से डाई कर लिया और फिर सफेदी आ गई, फिर डाई कर लिया, लेकिन सुख नहीं मिला। सारी एनर्जी इसी में झोंक दी हमने, संपूर्ण जीवन इसमें झोंक दिया, मन वचन कर्म से इसी में तो लगे हैं, इतने आसक्त होकर लगे हैं कि पूछो मत। खाने पीने का समय नहीं कई लोगों को, तो ठीक से कपड़े पहनने का समय नहीं होता कई लोगों को, तो इतने ज्यादा लग जाते हैं। लेकिन इनसे हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, ये हमारा अनुभव है। तो अगर आप अपने अनुभव को देखेंगे तो भी आपको धीरे धीरे आसक्ति दूर होगी, राग दूर होगा, वैराग होगा। फिर वैरागी महापुरुष, फिर अनुरागी महापुरुषों का संग मिलेगा, प्रेमी संतों का संग मिलते 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 एक परम प्रेम की लालसा जागृत होगी, और वह परम प्रेम की लालसा सारी कामनाओं को, वासना को खा जाएगी। फिर हमको ब्रह्मानंद की, कृष्णानंद की, रामानंद की अनुभूति होती है। ये तो राग से वैराग्य, वैराग्य से अनुराग, तीन स्थितियां। ब्रजवासी सब अनुरागी, सारे अनुरागी, ये विरक्ति से भी ऊपर है। इनको विषयों की तरफ मन नहीं जाता, दिन रात कन्हैया का चिंतन है, दिन रात श्री कृष्ण का चिंतन है, और कोई चिंतन नहीं। भगवान ने देखा इनका विशुद्ध भाव है, अब इन महाभागवती गोपांगनाओं का मनोरथ पूर्ण करना चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई है, इनका मनोरथ यही था, एक बार श्री कृष्ण से हम अपने मन की बात करें, श्री कृष्ण हमको हृदय से लगा लें, हमारे सिर पर हाथ रख दें, हमारे साथ नृत्य करें, गाएं, नाचें। अकेले तो खूब गाते हैं, मुरली बजाते हैं, नाचते हैं, लेकिन कभी हमको भी कंपनी दें अपनी, हमको भी अपना सानिध्य दें। ऐसी इनकी विशुद्ध भावना है। एक बार श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, कोई भेद ना रह जाए, अभेद हो जाए। ये प्रेमा भेद है, ये ज्ञानादित्य है, प्रेमादित्य है। प्रेमादित्य में प्रेम से एक हो जाते हैं जीव और ब्रह्म, और ज्ञानादित्य में ज्ञान से अभेद हो जाते हैं। ज्ञान से नेति 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 करते करते, ना इति करते 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 बस एक ब्रह्म रह जाता है, जीव उसमें समा जाता है। ये दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, भक्त और ज्ञान। तो नारायण ये भगवान का सानिध्य चाहती हैं, अनुराग चाहती हैं, प्रेम चाहती हैं, दिव्य प्रेम का आस्वादन करना चाहती हैं, जिस प्रेम का महर्षि ऋषि मुनि आस्वादन करते रहे हैं युगों युगों से, उसी का आस्वादन करना चाहती हैं। तब भगवान ने देखा कि अब इनका मनोरथ पूर्ण करना चाहिए, और वही शरद पूर्णिमा की रात्रि का आगमन हुआ है। शरद पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी गौचरण करके आए हैं। आज यशोदा मैया ने लाला का सुंदर श्रृंगार किया है, स्नान कराकर पीली झगुलिया पीली धोती पहनाई है, पीली पगड़ी पहनाई है, और घुंघराले वालों में डोरी बांधकर, मौली बांधकर, कई लड़की की मौली बांधकर, और बीच बीच में मोर के पांख खोस दिए हैं, और फिर से मौली बांध दी है कि गिरे ना ताकि कन्हैया। कन्हैया को मोर बहुत प्रिय है, इसलिए यशोदा मैया मोर पांख बांधती है। मोर इसलिए प्रिय है कि मोर भोगी नहीं, विषयानंद छोड़ देता है, उसको ब्रह्मानंद प्रदान करते हैं भगवान, इसलिए मोर पांख बहुत अच्छे लगते हैं। श्री राम जी के लिए भी आया है पुष्प वाटिका में, मोर पंख सिर सोहत नीके। भगवान राम को भी, कृष्ण को भी मोर पंख, मोर अच्छा लगता है।
मोर मैथुन नहीं करता, शारीरिक सुख नहीं लेता। सबसे सूक्ष्म आसक्ति बढ़ाने वाला जो सुख है 8 विषयों में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध मान बड़ाई आराम, ये 8 विषय। इसमें स्पर्श का जो सुख है, स्पर्श जन्य सुख है, ये सबसे सूक्ष्म है और ज्यादा आसक्तियां पैदा करता है। इस सुख की आसक्ति बड़ी सूक्ष्म होती है। तो मोर इस आसक्ति से अलग है, दूसरों के सुख में सुखी है। जब आषाढ़ आते हैं, बादल उमड़ घुमड़ कर आते हैं, तो मोर इस कल्पना मात्र से नाचने लगता है कि वाह हुआ, अब सबको पानी मिलेगा, अन्न मिलेगा, जल मिलेगा, सबका जीवन सुखी होगा, ताप से संताप से सब, गर्मी से सब मुक्त हो जाएंगे, वर्षा होगी, सब सुखी हो जाएंगे। सबके सुख में सुखी है, इसलिए वो संत है मोर। अभोगी है इसलिए सुखी है। आपका बच्चा खेल रहा है, माँ कुएं पे पानी भरने गई है, सांप आया बरसात के दिनों में, बच्चा खिलौना समझ के पकड़ना चाहता है, मोर ने देखा मुडेर पर बैठा है, मोर ने उस सांप को उठाया और लेकर भाग गया, कहीं दूर फेंक दिया या मार दिया, समाप्त कर दिया। रक्षा करता है मोर। किसान का तो बड़ा मित्र है मोर। जहां जिस खेत में मोर होते हैं वहां बहुत से जीव जंतु नहीं आते, सर्प आदि भी नहीं आते, इसलिए मोर संत है, सर्वहितकारी है, दूसरों के सुख में सुखी है, अभोगी है, प्रेमी है, खूब प्रेम से नाचता है मोर काले बादल को देखकर, क्योंकि वो काले काले बादल में काले काले श्याम सुंदर का दर्शन करता है। जब से भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया है इस मोर जाति ने, पूरी जाति में एक प्रसिद्धि है कि काला जो है वो श्री कृष्ण का ही रूप है, काला गलत नहीं है। संसार तो काले को पसंद नहीं करता, लेकिन भक्त काले में कन्हैया को देखते हैं कि काला है तो क्या दिल वाला है क्या हमारा कन्हैया। तो काले मेघ में दिल वाले कन्हैया को देखते हैं, तो मोर नाचने लगते हैं मेघ को देखकर। मेघ सुंदर उनको श्याम सुंदर दिखाई देता है। स्वामी राम तीर्थ जी को मेघ सुंदर श्याम सुंदर दिखाई देता था। ऐसी स्थिति प्रेमियों की होती है। तो मोर बहुत अच्छा लगता है, मोर पांख लगा हुआ है और भगवान आज अकेले ही खेलने आए हैं यमुना किनारे। कोई साथ में नहीं है, दूसरा साथ में नहीं है। भगवान जब मिलते हैं तो दूसरी चीज नहीं रहती, न संसार रहता, न राग रहता, न द्वेष रहता, न आसक्ति रहती, संसार भी नहीं रहता, संसार के विकार भी नहीं रहते। भगवान जब मिलते हैं अकेले मिलते हैं और अकेले को मिलते हैं। आप अकेले होते नहीं, आप इतने घिरे रहते हो मोह से, काम से, क्रोध से, राग द्वेष से। तो भगवान मिलना तो चाहते हैं, लेकिन चाह कर भी ठाकुर जी आपसे मिलते नहीं। इतनी ईर्षा, इतना वैमनस्य, इतना ज्यादा बैर, कितने आप दुकेले चुकेले हचकोले खा रहे हैं इनमें। तो भगवान देखते हैं लेकिन कि अकेला नहीं है। कभी अकेला हो जीव तब मिलूं, बिल्कुल निर्वासनिक हो, बिल्कुल निर्वैर हो, टेंशन फ्री हो, राग द्वेष शून्य हो, निर्विकार हो तो जीव से मिलूं। लेकिन आप कोशिश भी नहीं करते, प्रभु से भी नहीं कहते प्रभु हम तो अकेले नहीं हो सकते, आप ही हमको वास्तविक एकांती बना दो। तो बाहर से एकांती, भीतर से तो अनेकांत है, परिवार है, लेकिन बाहर से तो है, लेकिन भीतर से एकांत। भीतर से एकांत, भीतर का एकांत क्या है? कल्पनाएं आपकी छूट जाएं, संकल्प छूट जाएं, राग द्वेष छूट जाएं, यह भीतर का एकांत है और उसी के लिए साधना है, उसी के लिए ध्यान है। तो भीतर का जब एकांत होता है तो भगवान आनंद रूप में अंदर से ही प्रकट होने लगते हैं। आनंद के रूप में, तृप्ति के रूप में, सेटिस्फेक्शन के रूप में, कुंडलनी के रूप में, अनेक रूपों में वो आनंद प्रकट होने लगता है। किस कोई योग मार्ग से उस आनंद को पाता है, कोई भक्ति मार्ग से, कोई ज्ञान मार्ग से, कोई सेवा मार्ग से पाता है, कर्मयोग से। बस उसी आनंद को पाना है। वही एक रास की झलक हम सबके अंदर है, हम उसी झलक को देख नहीं पाते। उस झलक को देखने के लिए भूख तो वही है, भूख वही है, लेकिन उस रस को हम बाहर पाना चाहते हैं। स्त्री में, पुत्र में, पुरुष पति में, पत्नी में, धन में, संपत्ति में, सम्मान में, बाहर ढूंढते हैं, बाहर। कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे वनमाही, ऐसे घट घट राम है मूर्ख देखे नाही। कस्तूरी की नाभि में, मृग की नाभि में कस्तूरी होती है। जब वो पक जाती है तब उसकी सुगंध फैलती है दिव्य, और मृग सोचता है आसपास ही कहीं
ये सुगंधी आ रही है, आसपास से ही आ रही है, इधर दौड़ता है, इधर दौड़ता है, इधर दौड़ता है, अंदर झांक के नहीं देखता। ऐसे ही जीव के अंदर परमात्मा बैठे हुए हैं। बड़ी सुंदर कथा आती है भागवत में कि हिरण्यकशिपु ढूंढने गया, विष्णु कहाँ है मैं उसको मारूंगा, विष्णु कहाँ है मैं उसको मारूंगा। तो भगवान इसको मारना नहीं चाहते। अभी ब्रह्मा जी ने वरदान दिया इसलिए कि इसके घर जब भक्त का अवतार होगा तब मैं इसका उद्धार करूंगा, अभी इसका थोड़ा तपस्या का फल इसको भोग लेने दो। इतनी मेहनत की है बेचारे ने, इतना पसीना बहाया थोड़ा, तो भगवान छिप गए, मिले नहीं। तो बैकुंठ में भी गया, सब जगह गए, भगवान मिले नहीं। भगवान कहाँ छिप गए? तो भगवान छिप गए इसके हृदय में, हृदय में छिप गए। अब ये बाहर ढूंढ रहा है, हृदय में छिपे हुए हैं। तब से भगवान समस्त जीवों के हृदय में, ये सतयुग की घटना है, हृदय में छिप गए और जीव बाहर खोज रहा है उनको, बाहर कभी मिलते नहीं है, भीतर ढूंढता नहीं है, भीतर अंतर्मुखी होता नहीं है, यू टर्न लेता नहीं है, बाहर खोज रहा है। कोई स्त्री में, कोई पुरुष में, कोई संतान में, कोई सोने में, कोई चांदी में, बाहर ढूंढता रहता है, बाहर भटक भटक कर मर जाता है। जल बिच मीन, मीन बिच जल है, निस्दिन प्रहत प्यासी, साधो मोहि सुन सुन आवत हासी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, कोई नर्मदा परिक्रमा, साधो मोहि सुन सुन आवत हासी। नर्मदा परिक्रमा करने जाते हैं और नर्मदा को इतना गंदा करते हैं, इतना गंदा करते हैं कि पूछो मत। ये बहुत पाप होता है, परिक्रमावासी जो हैं उनके द्वारा अनजान में बहुत पाप होता है। नर्मदा स्नानार्थी हमने कई जगह देखा, वो जब होती है, गुजरात में भी, यहाँ भी नर्मदा जयंती होती है, तो उसमें बहुत ज्यादा गंदगी करके आते हैं, बहुत ज्यादा प्रदूषित करके आते हैं, इतना डिस्पोजल वहां छोड़ कर आते हैं कि पूछो मत। ऐसे लोगों को कभी नर्मदा जी खुश नहीं होंगी और चिढ़ जाएंगे नर्मदा जी। तो भगवान अंदर बैठ गए, तब से जीव के अंदर भगवान बैठे हैं और जीव जब से बाहर ढूंढ रहा है। हिरण्यकशिपु मतलब जीव, अज्ञानी जीव, अहंकारी जीव, तो बाहर ढूंढ रहा है। सारे बैकुंठ में, गोलोक में, क्षीर सागर में, सब जगह घूमे आया। तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, तेरी अव्याहत गति होगी, तू कहीं भी जा सकता है, कोई भी रूप बना सकता है, कोई बैरिकेशन नहीं तेरे लिए, कोई रोक टोक नहीं है। तो सब जगह घूम घूम के उसने देख लिया और डिक्लेयर कर दिया कि विष्णु विष्णु कुछ नहीं है। तो या तो मेरे डर से मर गया, वो सुसाइड कर ही मर गया, या पता नहीं कहाँ छिप गया। विष्णु विष्णु कुछ नहीं है, न हरि है न हर है, न हरि है न हर है, सर्वेश यह तलवार है, हरिहर यह तलवार है। मेरे हाथ में जो तलवार है यही हरि है, यही हर है। इसलिए तो भगवान अंदर बैठे, अंदर आनंद है, अंदर एक दिव्य राज चल रहा है, आह्लाद है, आह्लादनी शक्ति श्री राधिका अंदर विराजमान है। जहां आह्लादनी शक्ति है वहीं श्री कृष्ण आते हैं, आह्लादनी शक्ति प्रकट होती है। तो कृष्ण देखो, बड़ा विचित्र सिंबॉलिक ये कथा है। पहले श्री राधा जी का आगमन होता है। श्री राधा जी 11.5 महीने भगवान से बढ़ी है, राधाष्टमी होती है, उसके बाद 11.5 महीने बाद भगवान आए, फिर कृष्ण जन्माष्टमी शुरू हुई। तो पहले आनंद आता है, तब आनंद कंद आते हैं। पहले आह्लाद आता है, अंदर से ही आप तृप्त हो जाएं, सेटिस्फेक्शन हो जाएं, तो फिर ठाकुर जी की अनुभूति भीतर से ही होने लगती है। भगवान आए हैं इधर, यमुना किनारे आकर देखा है चांदनी रात है। ये रात की कथा 5 दिन की कथा है। हम इसको 10-20 मिनट में कैसे श्रवण करें, क्या करें? आप लोगों की आदत है लेट आने की, आप लोगों की आदत ही बिगड़ी हुई है, तो क्या करें? अब इस आदत को जब मैं नहीं सुधार पाऊंगा तो फिर हमारे मामा श्री सुधारेंगे इस आदत को। हमारे मामा कौन है? हमारे बाप के साले, कन्हैया के साले, यमुना के भाई यमुना माँ है, वही सुधारेंगे। तो नारायण संक्षेप में दर्शन करते हुए चलेंगे। भगवान श्री कृष्ण आए हैं यमुना किनारे, दिव्य चांदनी छिटक रही है। महामाया भगवती श्री जी का भगवान ने आवाहन किया है। श्री सुकोवाच भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका